आज हम एक गंभीर और अहम मुद्दे पर बात करेंगे। डिलिस्टिंग का विषय इन दिनों चर्चा का केंद्र है और ये सचमुच आदिवासी समाज की एकता और पहचान से जुड़ा हुआ मामला है। जब ये मुद्दा सबसे पहले उठाया गया था, तब इसका मकसद था कि आदिवासी समाज अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित रखे और किसी बड़े धर्म में पूरी तरह मिलकर अपनी जड़ों को न खो दे। लेकिन आज स्थिति बदल चुकी है। अब ये विषय कई जगहों पर राजनीतिक एजेंडा बन गया है। कुछ संगठन और नेता इसका इस्तेमाल आदिवासियों को आपस में बांटने और एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने के लिए कर रहे हैं। इसी खींचतान में असली मुद्दे जैसे जमीन, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और वन अधिकार पीछे छूट जाते हैं। सच यही है कि आदिवासी समाज की असली ताकत उसकी एकता और साझी पहचान में है। चाहे सरना धर्म के अनुयायी हों या ईसाई हिंदू धर्म के लोग, सब आदिवासी अपनी संस्कृति, त्योहार, रीति रिवाज और प्रकृति से गहराई से जुड़े रहते हैं। कर्मा, सरहुल और सोहराय जैसे त्योहार सब मिलकर मनाए जाते हैं। यह साफ दिखाता है कि संस्कृति कभी किसी एक धर्म तक सीमित नहीं होती। इसलिए जो लोग डिलिस्टिंग का मुद्दा उठाकर समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, वे वास्तव में आदिवासी हित की रक्षा नहीं कर रहे, बल्कि नि राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। असली चुनौती यही है कि आदिवासी समाज खुद अपने मुद्दों को पहचाने, एकजुट रहे और अपनी संस्कृति व अधिकारों की रक्षा करे। अब मैं आपको डिलिस्टिंग के पक्ष और विपक्ष दोनों पहलुओं को साफ-साफ समझाता हूँ। डिलिस्टिंग के पक्ष में जो लोग समर्थन करते हैं, पहला आदिवासी धर्म की पहचान की रक्षा। आदिवासी समाज का कहना है कि हम हिंदू या ईसाई नहीं हैं, हमारा अपना सारना आदिवासी धर्म है। डिलिस्टिंग से हमें अपनी अलग धार्मिक पहचान आधिकारिक रूप से मिल सकती है। दूसरा, जनगणना और सरकारी मान्यता जनगणना में आदिवासी को हिंदू या ईसाई में गिना जाता है, जिससे हमारी सही संख्या नहीं दिखती। अगर डिलिस्टिंग होती है तो आदिवासी अन्य धर्म के बजाय सीधे सारना धर्म या आदिवासी धर्म के रूप में दर्ज हो पाएंगे। तीसरा, सांस्कृतिक संरक्षण। जब तक अलग पहचान नहीं मिलेगी, तब तक धीरे धीरे आदिवासी संस्कृति, भाषा और परंपराएं बड़े धर्मों में घुलकर खो सकती हैं। डिलिस्टिंग को समर्थन देने वाले मानते हैं कि यह कदम आदिवासी संस्कृति को बचाएगा। डिलिस्टिंग के विपक्ष में तर्क जो लोग विरोध करते हैं, पहला, आदिवासी एकता टूटने का डर। डिलिस्टिंग को लेकर आदिवासी आपस में बन सकते हैं, सारना बनाम ईसाई बनाम हिंदू आदिवासी। इससे समाज के भीतर झगड़े और खाई गहरी हो सकती है। दूसरा, राजनीतिक इस्तेमाल। कई दल और संगठन इस मुद्दे को सिर्फ वोट बैंक और सत्ता पाने के लिए उठा रहे हैं। वे असली मुद्दे जैसे जमीन अधिग्रहण, जंगल के अधिकार, ठहर, शिक्षा और स्वास्थ्य से ध्यान हटाकर लोगों को धर्म पर बांट रहे हैं। तीसरा, सभी आदिवासी सिर्फ सारना धर्म में नहीं आते। बहुत से आदिवासी परिवार पीढ़ियों से हिंदू या ईसाई धर्म का पालन करते हैं। ऐसे लोग डिलिस्टिंग को अपने खिलाफ साजिश मान सकते हैं, जिससे संघर्ष और बढ़ सकता है। चौथा, सरकारी सुविधाओं पर असर। अगर समाज अलग-अलग धार्मिक पहचान में बंट गया, तो सरकार के सामने आदिवासी के बजाय धार्मिक समूह बन जाएंगे। इससे अनुसूचित जनजाति के नाम पर मिलने वाले अधिकार और योजनाओं पर भी असर पड़ सकता है। डीलिस्टिंग की शुरुआत कार्तिक उरांव जी ने की थी। वे आदिवासी समाज के एक बड़े नेता थे, जिन्होंने आदिवासी पहचान और धर्म की रक्षा के लिए यह मुद्दा संसद में उठाया। उन्होंने कहा था कि आदिवासी न हिंदू हैं, न ईसाई। आदिवासी का अपना अलग धर्म और संस्कृति है। इसलिए उन्होंने जनगणना में आदिवासी धर्म को अलग मान्यता देने की मांग रखी। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि इस मुद्दे का स्वरूप बदल चुका है। आजकल छत्तीसगढ़ और अन्य जगहों पर जो लोग डीलिस्टिंग की मांग कर रहे हैं, वे कार्तिक उरांव जी के असली मकसद, धर्म और संस्कृति की रक्षा को नहीं उठा रहे हैं, बल्कि इसका इस्तेमाल राजनीति करने और आदिवासी समाज को बांटने के लिए किया जा रहा है। जब डीलिस्टिंग का असली मकसद था आदिवासी धर्म और संस्कृति की रक्षा करना, तो फिर जो लोग खुद हिंदू धर्म अपना चुके हैं, वे डीलिस्टिंग की मांग किस तर्क से कर रहे हैं? ये स्थिति कुछ इस तरह है जैसे एक ओर कोई कहे कि हमें अपनी अलग पहचान चाहिए और दूसरी ओर खुद उसी पहचान को छोड़कर किसी और धर्म में शामिल हो जाए। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है। वन, क्या वे सच में आदिवासी धर्म बचाना चाहते हैं या सिर्फ राजनीति कर रहे हैं? क्या उनका मकसद समाज को जोड़ना है या समाज को और बांटना है? क्या वे असली मुद्दों जमीन, वनाधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य से ध्यान हटाने के लिए ये मुद्दा उठा रहे हैं,
हिंदू धर्म का पालन करना गलत नहीं है क्योंकि यह व्यक्ति की आस्था और स्वतंत्रता है। लेकिन डिलिस्टिंग की मांग उसी समय जायज़ लगती है जब वास्तव में लोग अपने सारना आदिवासी धर्म को जीवित रखने की लड़ाई लड़ रहे हों। अगर खुद उस धर्म का पालन नहीं कर रहे और फिर भी उसकी आड़ में राजनीति कर रहे हैं, तो ये सीधे-सीधे हिपोक्रेसी है। छत्तीसगढ़ में यही स्थिति है। अब असली खतरा यही है कि डिलिस्टिंग जैसे मुद्दे आदिवासी एकता को तोड़कर राजनीति का औजार बनते जा रहे हैं, जबकि असली ज़रूरत है समाज को एकजुट रखकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने की। लोग आज डिलिस्टिंग की बात कर रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूँ, असली मुद्दों पर राजनीति करो, आदिवासियों को बाँटने का काम मत करो। छत्तीसगढ़ में जो भी उरांव ईसाई धर्म मानते हैं, और ये कोई आज का नहीं, बहुत पहले से हो रहा है। फिर भी वे आदिवासी संस्कृति और रीति-रिवाज का पालन करते हैं। डिलिस्टिंग के बजाय हमें यह तय करना चाहिए कि अगर कोई भी आदिवासी ईसाई धर्म या हिंदू धर्म मानता है, तो भी उसे अपनी आदिवासी संस्कृति नहीं छोड़नी चाहिए। उसे दंडा-काटा, कर्मा, सरहुल और बाकी सभी परंपराओं में भाग लेना ही होगा। वरना अगर आप अपनी संस्कृति छोड़ देंगे, तो आपको आरक्षण का लाभ भी नहीं मिलना चाहिए। असल मुद्दा ये है कि गाँवों में अस्पताल नहीं है, पीने का पानी नहीं है, रोजगार नहीं है। इन्हीं समस्याओं के कारण लोग पलायन कर रहे हैं। जशपुर से ही नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ से बाहर जा रहे हैं। और आप लोग इन असली मुद्दों पर चुप हैं। डिलिस्टिंग की आड़ लेकर सिर्फ आदिवासियों को आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं। जिन आदिवासियों ने पहले साथ मिलकर हर त्योहार मनाया, आज उनके बीच आप जहर घोल रहे हैं।